23 अगस्त की रात को खबर आई कि येवगेनी प्रिगोजिन, मैं आपको और आसानी तरीके से बताती हूँ, येवगेनी प्रिगोजिन जो कि वैगनर का प्रमुख लड़ाका रहा, वैगनर चीफ रहा, वही येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई है। वो मर गया है। अचानक से हड़कंप मच गया, और जब हड़कंप मच गया तो तूफान आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस आदमी ने जून में बगावत की हो पुतिन के सामने बैठकर, वो आदमी मारा गया है, हादसा है या फिर हत्या की गई है, ये कुछ नहीं पता। लेकिन इसी को समझाने के लिए जो रूस में ज़्यादातर वॉर जोन के वक्त रहे, और ये पहले इंडियन जर्नलिस्ट हैं जिन्हें जो वैगनर के हेडक्वार्टर्स में भी गए थे, मनीष झा, युद्ध में ज़्यादातर इन्होंने कवरेज की है और वैगनर लड़ाकों के बीच भी जाकर उस युद्ध को कवर किया है। मनीष, आप बहुत बेहतर समझा पाएंगे। आरोप लग रहा है पुतिन पर कि पुतिन ने ही मरवाया है। ये 2 महीने का लेवरेज पीरियड लिया था ताकि मामला ठंडा हो जाए, और जब सब कुछ चुप हो जाए वैगनर को मरवा दो। शुक्रिया निधि। देखिए, पहली बार मैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से सहमत हूँ जब वो ये कहते हैं कि रूस में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो पुतिन ना चाहते हो। तो जो कुछ हुआ है उसमें पुतिन की मर्जी तो है ही। अब पुतिन के कहने पर किसने क्या किया, जिसका परिणाम है कि प्रिगोजिन नहीं रहे। प्रिगोजिन पुतिन के करीबी भी थे, लेकिन पुतिन के लिए बहुत लायबिलिटी भी बनते जा रहे थे। कनेक्शन क्या है? क्यों ये सुरोविकिन का कनेक्शन कोई आया है? एयरफोर्स चीफ को हटाना, पुतिन को खटक रहे थे आंख में प्रिगोजिन, फिर वो बेलारूस में भी काफ़ी कुछ समझौता किया, कराने की कोशिश हुई, शांत कराने की कोशिश हुई, तो अंदर की बात क्या है? देखिए, 2 बहुत अजीब से इत्तेफाक हैं। पहला इत्तेफाक ये है कि 2 दिन पहले ही रूस के एयरफोर्स चीफ सुरोवकिन को हटाया गया। जनरल सुरोवकिन प्रिगोजिन के बहुत करीबी थे। वैगनर को हथियार और रसद सामग्री वो पहुंचाते रहते थे। लेकिन 24 जून की बगावत के बाद भी आपको याद होगा कि क्रेमलिन ने सुरोवकिन को कहा था कि आप अपील करो कि बगावत मत करो, वापस चले जाओ। लेकिन बगावत के बाद से उसे साइडलाइन किया जा चुका था। कल उनको हटाया गया। कल ही मॉस्को आए हैं प्रिगोजिन, अफ्रीका से मॉस्को पहुंचे, और उसके बाद जब इनका प्लेन उड़ा और साथ में दूसरा प्लेन उड़ा, तो उस वक्त वैगनर ग्रुप का यह आरोप है कि उस प्रिगोजिन के प्लेन को एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया गया। अब ये तब तक नहीं हो सकता था अगर एयरफोर्स चीफ सुरोवकिन होते। तो इसलिए लगता है कि सुरोवकिन को हटाने के पीछे कहीं ये एक चाल तो नहीं थी। अमेरिका कह रहा है, जिसने अभी तक इस युद्ध में पीछे से चाल चली है, वो ये कह रहा है कि ये मुझे सरप्राइज नहीं हो रहा, ये एक्सपेक्टेड था। यूक्रेन कह रहा है कि क्रेमलिन से बगावत की जो इसका मंजर होगा वो यही होगा, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। देखिए, ये बात तो सच है कि पुतिन के कोई भी दुश्मन अब तक आप देख लीजिए वो जिंदा नहीं बचा है। अक्सर जो पुतिन के दुश्मन होते हैं उसके बारे में खबर ये आती है कि एक दिन वो शराब पीकर तीसरे चौथे फ्लोर से कूद कर मर गया। ज़्यादातर लोग पुतिन के जितने दुश्मन होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना, पुतिन के दुश्मनों के जीने की चाह खत्म हो जाती है। आप इशारों में समझिए कि मतलब ये है कि कोई जिंदा बचता नहीं है। हाँ, ये वाला जो हादसा है, क्योंकि देखिए प्रिगोजिन के साथ एक अलग बात यह है कि प्रिगोजिन केवल वैगनर चीफ नहीं थे, उनको रूस के आम लोगों का और रूस के सुरक्षा एजेंसियों में भी बहुत अच्छा खासा समर्थन हासिल था। उसने बाखमुत जीत कर दिखाया, सोलेदार जीत कर दिखाया, बिना एक गोली चलाए क्रीमिया पर कब्जा करके दिखाया था। इसीलिए प्रिगोजिन का मारा जाना रूस के लिए, क्रेमलिन के लिए, पुतिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये फायदेमंद रहेगा रूस के लिए? देखिए, फायदेमंद से ज़्यादा क्या था कि मुझे लगता है कि प्रिगोजिन की महत्वाकांक्षा भी मौत की एक वजह बनी। बगावत के बाद उससे पुतिन ने कहा था कि अभी थोड़े दिन तुम शांत हो जाओ। उनको बेलारूस शिफ्ट किया गया, तो प्रिगोजिन ने क्या किया, उनके लड़ाके पहुंच गए पोलैंड बॉर्डर पर। हालत ये आ गई थी कि रूस और नाटो के बीच आमने सामने की लड़ाई हो सकती थी। जब अफ्रीका के देश नीजर में तख्ता पलट हुआ तो प्रिगोजिन वहाँ पहुँच गए, और वहाँ से वो बता रहे थे कि हम और रिक्रूटमेंट करेंगे। क्रेमलिन चाहता था कि अभी आप थोड़ा कैमरे से दूर रहो, थोड़ा लाइमलाइट में मत आओ, थोड़ा शांत बैठ जाओ। वो हो नहीं रहा था। और यही मौका था जिस वक्त की प्रिगोजिन के जो दुश्मन है, आप याद करिए वैगनर ग्रुप ने क्या कहा कि इसे किसी बाहरी ने नहीं मारा है, देश के गद्दारों ने मारा है। उनका इशारा उनकी तरफ था जो प्रिगोजिन के दुश्मन थे। वैसे प्रिगोजिन के दुश्मनों की कमी नहीं है, अमेरिका में वांटेड है, ब्रिटेन में वांटेड है, पूरे यूरोप में वांटेड थे, यूक्रेन में वांटेड थे। लेकिन रूस क्या अमेरिका मरवा सकता है, आपको लगता है? अमेरिका को मरवाने की जरूरत ही नहीं थी जब रूस में इतने सारे दुश्मन उसके बैठे हुए थे। और आप ये देखिए, हुआ ये कि तख्ता पलट के बाद जहां क्रेमलिन का इन्फ्लुएंस कम हुआ, जहां प्रिगोजिन का इन्फ्लुएंस क्रेमलिन पर कम हुआ, वहीं दूसरी तरफ रूस के रक्षा मंत्री और रूस के आर्मी चीफ, इनकी साख बढ़ी, क्योंकि काउंटर ऑफेंसिव को इन्होंने नाकाम कर दिया था। यूक्रेन की सेना परास्त हो रही थी। ऐसी स्थिति में परफेक्ट टाइम था
उनके लिए भी, प्रिगोजिन के दुश्मनों के लिए, और मुझे लगता है प्रिगोजिन भी अपने जिंदगी में जितना कुछ अचीव करना था वो कर चुके थे, अब उनके बाद उनका पता नहीं होना था, तो भगवान ने शायद ऊपर बुला लिया। दो आखिरी सवाल, एक जो सेकंड लास्ट में आपसे पूछूंगी कि अब आप युद्ध को कहाँ देख रहे हैं? अब प्रेगोजिन की मौत के बाद युद्ध कहाँ जाएगा? क्या वो बगावत वाला सीन आ जाएगा कि नहीं, बगावत नहीं, ये दुश्मनी वाला सीन आ जाएगा कि हम तो बदला लेके रहेंगे, हम तो प्रतिशोध की भावना में जल रहे हैं? अभी देखिए, अभी ऐसा इनपुट है, मेरी बात हुई है रूसी सिक्योरिटी एजेंसी के लोगों से भी, उनका इनपुट है कि वैगनर के कुछ लड़ाके ऐसा कर सकते हैं, कुछ जगह पर हमला कर सकते हैं, और इसीलिए बातचीत अभी की जा रही है, उनको समझाने बुझाने का काम हो रहा है। लेकिन ओवरऑल युद्ध पर अगर देखें तो युद्ध पर कम असर पड़ेगा, क्योंकि वैगनर की भूमिका अब वैसे भी युद्ध में से खत्म होती गई है। दूसरी तरफ रूसी सेना अब डायरेक्ट लड़ रही है, और आने वाले दिनों में रूस और नाटो के बीच अगर लड़ाई होती है तो उसमें वैगनर बहुत छोटी सी भूमिका में होगा। तो वैगनर का जितना काम होना था वो काम हो गया है, अब आप ये कह सकते हैं कि काम खत्म, तो फिर उसके बाद प्रिगोजिन की जरूरत भी नहीं थी। एक आखिरी सवाल, अब आपको लगता है ये जो अफ्रीका कनेक्शन आ रहा है कि अफ्रीका में अपने एस्टैब्लिशमेंट को बढ़ाने के लिए ऐसा हो रहा था, प्रेगोजिन भी, और बहुत कम लोग जानते हैं कि अफ्रीका से बहुत फंडिंग होती है वैगनर ग्रुप को, ये बहुत कम लोग जानते हैं, मैं एक जगह पढ़ रही थी ये, तो अफ्रीका कनेक्शन क्या है? देखिए, वैगनर बना ही था अफ्रीका के लिए। अगर आपको याद होगा 2013-14 में सबसे पहले पुतिन के इशारे पर प्रिगोजिन और उत्किन जो नंबर 2 हैं, जो वो मारे गए, इन दोनों ने मिलकर बनाया ही था वैगनर को, क्योंकि रूस के जो इंटरेस्ट हैं अफ्रीका में माली है, नीजर है, बुर्किना फासो है, आसपास के कुछ और कंट्री हैं, इन सब में जो तख्ता पलट हो रहा है कौन करवा रहा है, और जो भी लोग तख्ता पलट कर रहे हैं फिर उनको सिक्योरिटी कौन दे रहा है? वैगनर दे रहा है, और बदले में वहां पर जो तमाम तरह के माइंस हैं उन सब का ठेका रूसी कंपनियों को मिल रहा है। तो वैगनर की ये भूमिका थी, वहां से उनको उठाकर लाया गया कहां पर? क्रीमिया में कब्जा करने के लिए, वहां से उठाकर लाया गया कहां पर? सीरिया में, और बाद में रूस यूक्रेन युद्ध में। रूस यूक्रेन युद्ध किसी वैगनर आर्मी के लिए चरमोत्कर्ष था। आप सोचिए ना, कोई प्राइवेट आर्मी और यूक्रेन की नेशनल आर्मी को बाखमुंद में परास्त कर देती है, तब जबकि यूक्रेन की नेशनल आर्मी को 30 देश, नाटो के 30 देश एडवाइस कर रहे होते हैं, तब वैगनर है। तो वैगनर की काबिलियत पर शक मत करिए, लेकिन हाँ ये बात थी, उसकी महत्वाकांक्षा थी। अब वो सीधे सीधे रूस के रक्षा मंत्री से लड़ रहे थे, पुतिन को चुनना था, सर्गेई शोइगु या प्रिगोजिन, आखिर में उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को चुना। हाँ या ना में बता दीजिए, हादसा है या हत्या है? हत्या है, बिल्कुल हत्या, कोई हादसा नहीं है। आप इतना समझते हैं पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को, रूस यूक्रेन इस पूरे जंग से रिलेटेड, आपको लग रहा है हत्या है? पुतिन की साख बड़ी है, पुतिन का जो क्लाउड था दुनिया भर में कि पुतिन इस तरह के कैरेक्टर है, उसमें एक और अध्याय जुड़ गया कि पुतिन अपने बागियों को माफ नहीं करते हैं। मुझे लगता है सर्गेई शोइगु या जेरासिमोव को भी सोचना पड़ेगा आने वाले दिन में, अगर वो पुतिन को चुनौती देते हैं। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, नजरें गढ़ा कर बैठिए, और हर अपडेट के लिए प्रिगोजिन की मौत के बाद जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।